डब्ल्यूएचओ पर चीन के दबाव में काम करने का मुद्दा कई बार उठा है। शायद इसी दबाव की वजह से डब्ल्यूएचओ मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी देने में आनाकानी कर रहा है। कोवैक्सीन को मंजूरी देने को लेकर 3 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन बैठक करने वाला है, लेकिन उससे पहले ही डब्ल्यूएचओ को एक बड़ा संदेश भारत के दोस्त ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह हुआ कि अब कोवैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले इत्मीनान से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, भले ही डब्ल्यूएचओ में इसे मंजूरी देने में कितना भी वक्त लग जाए। सात महीने से विश्व स्वास्थ्य संगठन सोच ही रहा है, तारीख पर तारीख दे रहा है, डॉक्यूमेंट और डेटा मांग रहा है, कोवैक्सीन की मंजूरी को टाले जा रहा है। अगली तारीख 3 नवंबर है, लेकिन इससे पहले डब्ल्यूएचओ को भारत ने दिया है एक और झटका। जिस कोवैक्सीन को लेकर डब्ल्यूएचओ की पड़ताल जारी है, मंथन जारी है, उसे अब एक और देश ने मंजूरी दे दी है। देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, भारत का दोस्त और चीन को चुनौती देने वाले संगठन क्वाड का सदस्य। सितंबर में अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच तमाम पहलुओं पर बात हुई थी। इस द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच कोरोना महामारी, आपसी संबंध, व्यापार समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों देशों ने कोरोना से साथ मिलकर लड़ने की रणनीति बनाई थी। अब उसी लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया ने भारत की कोवैक्सीन को एक सफल हथियार माना है और प्रामाणिकता पर मुहर लगाई। निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले से डब्ल्यूएचओ की नियत पर लगे सवालिया निशान का रंग और गहरा हो गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश नहीं है। मैक्सिको, नेपाल, ईरान, मॉरिशस, फिलीपींस, जिम्बाब्वे, ओमान जैसे देशों ने कोवैक्सीन को मान्यता दी हुई है। इसके अलावा कई साइंस जर्नल कोवैक्सीन के डेटा का विश्लेषण करके उस पर भरोसा जता चुके हैं, लेकिन डब्ल्यूएचओ 7 महीने बाद भी फैसला नहीं कर सका है। वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ से मंजूरी इसलिए जरूरी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए जरूरी है। एक देश दूसरे देश को जब मंजूरी देते हैं तो वो या तो वैक्सीन को लेकर अपनी रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल देखते हैं या फिर डब्ल्यूएचओ का अप्रूवल। अब ऑस्ट्रेलिया की मंजूरी से क्या होगा, यह समझिए। कोवैक्सीन की 2 डोज लेने वाले भारतीय ऑस्ट्रेलिया जा सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कोवैक्सीन लेने वालों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। कोवैक्सीन ले चुके लोगों को अब डब्ल्यूएचओ से मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा। ऐसा नहीं है कि यह सब सिर्फ बेहतर संबंधों की वजह से हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार को कुछ ही दिन पहले कोवैक्सीन से जुड़े ताजा आंकड़े दिए गए थे और वहां की रेगुलेटरी बॉडी ने स्टडी के बाद फैसला किया कि वैक्सीन सुरक्षित है और कारगर है। इसलिए कोवैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया में मंजूरी मिल गई। ऑस्ट्रेलिया ने जिस काम को चंद दिनों में कर दिया, उसी काम को दुनिया के लिए काम कर रहे स्वास्थ्य संगठन जैसी बड़ी संस्था 7 महीने में नहीं कर पा रही है। डब्ल्यूएचओ की ओर से अब तक कुल 7 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें भारत की कोविशील्ड भी है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के टीके को मंजूरी देता है, ये 3 नवंबर की बैठक के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।